दोस्तों मालदीव से आजकल एक बुरी खबर आ रही है। और वो खबर है कि वहाँ पर सरकार बदल रही है। और जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, वो प्रो चाइना कैंडिडेट हैं। और वो कहते हैं कि इंडियन ट्रूप्स को मालदीव की धरती से उखाड़ फेंकेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना इलेक्शन भी इंडिया आउट कैंपेन के बल पर ही जीता है। जाहिर है, ये बात न्यू दिल्ली को पसंद नहीं आएगी। लेकिन क्या ये इस रीजन में किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण बनेगी? मालदीव इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और क्या इंडिया मालदीव को चाइना की गोद में बैठते देख सकता है? चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मालदीव की घटनाओं का इंडिया पर क्या असर हो सकता है। मालदीव एक टूरिस्ट प्लेस है जो अपने खूबसूरत बीचेस के लिए फेमस है। इसे परंपरागत रूप से भारत के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। और ये हमारे वेस्ट कोस्ट से बहुत ही नज़दीक है। ये सिर्फ 300 नॉटिकल माइल्स दूर है हमारे वेस्टर्न कोस्ट से। हिंद महासागर में मालदीव की पोजीशन ऐसी जगह है जो भारतीय नौसेना के वारशिप्स की गश्त वाले क्षेत्र से बहुत ही नज़दीक आती है। मालदीव के साथ भारत का सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, जातीय और राजनीतिक संबंध हैं। भारत अपनी नौसेना के साथ मालदीव की प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद करने में सबसे आगे रहा है, चाहे वो 2004 में सुनामी हो या फिर 2014 में जल संकट जैसी स्थिति। भारत ने इसी तरह मालदीव में सन 1988 में सैन्य तख्ता पलट की कोशिश के खिलाफ सरकार की मदद की थी। भारत ने इस द्वीप राष्ट्र में एक छोटी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है। इतना ही नहीं, भारत इस छोटे से देश में बुनियादी विकास परियोजनाओं में भी गहराई से शामिल है। और वर्षों तक मालदीव के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और अन्य क्षेत्रों में अनगिनत अवसर प्रदान किए हैं। भारत अपनी सैन्य अकेडमी में मालदीव के सुरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। और यहाँ तक कि देश के युवाओं को भारत में अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो सन 2018 से मालदीव के राष्ट्रपति हैं। सोली के नेतृत्व में मालदीव ने इंडियाज फर्स्ट नीति के माध्यम से नई दिल्ली के साथ मजबूत संबंधों पर जोर दिया। इस पहल के परिणामस्वरूप कई समझौते हुए और यहाँ तक कि भारत को छोटी सैन्य टुकड़ियों को संचालित करने की अनुमति भी मिली। मालदीव में हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मोइज्जू ने जीत हासिल की। उन्हें चीन समर्थक उम्मीदवार माना जा रहा है और इससे क्षेत्रीय समीकरण में काफी बदलाव आने की संभावना है। मोइज्जू मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली के उत्तराधिकारी होंगे। मोइज्जू, जिन्होंने हालिया चुनाव में 54% वोट हासिल किए थे, उन्होंने अपना चुनावी अभियान इंडिया आउट मंच पर ही सेट किया था। वह मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की ही पार्टी से हैं, जो कि एक और चीन समर्थक नेता हैं। मुइज़्ज़ू ने मालदीव में भारतीय सैन्य उपस्थिति को देश की संप्रभुता पर हमला करार दिया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2018 से अब तक पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रपति सोली के नेतृत्व में भारत को जो गुडविल मिली थी, वह चीन के पक्ष में जाती और भारत के पक्ष में फीकी पड़ती नजर आती है। मालदीव रणनीतिक रूप से हिंद महासागर में उस स्थान पर स्थित है जो मुख्य शिपिंग लेन पर स्थित है, जो चीन, जापान और भारत जैसे देशों को अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करता है। मालदीव में चीन की व्यापक आर्थिक उपस्थिति भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अब कहा जाता है कि ये देश चीन से दी जाने वाली अपनी 70% बाहरी सहायता पर डिपेंड है। कई लोगों का मानना है कि यामीन ने मालदीव के साथ वही किया है जो राजपक्षे ने श्रीलंका के साथ किया था। दुनिया भर में चाइना डेब्ट ट्रैप के बहुत सारे उदाहरण हैं। किसी भी छोटे देश को भारी कर्ज देना और फिर उन्हें इस कर्ज के जाल में दबाव देना चीन की एक फेमस रणनीति है। चाइना ये जानता है कि वे इस भारी कर्ज को कभी नहीं चुका सकते। इससे चीन को इस छोटे से देश में रणनीतिक असेट मांगने का मौका मिल जाता है। यह क्या है, यह जानने के लिए मालदीव वासियों को अपने तटों से दूर देखने की जरूरत नहीं है। चीन ने जिस तरीके से श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह की 99 साल की लीज हड़प ली, उससे उसकी रणनीति का पता चलता है। भारत के लिए मालदीव में गुडविल खोना महंगा साबित हो सकता है, खासकर कि जब जब चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। हालांकि दक्षिण एशिया से भारतीय प्रभाव को पूरी तरह खत्म करना एक असंभव लक्ष्य हो सकता है। लेकिन पिछले 2 दशकों के घटनाक्रम से पता चलता है कि चीन ने भारत के बैकयार्ड में लगातार अतिक्रमण किया है और उसका फायदा भी उठा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की घटती महत्वता को देखते हुए चीन मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है। यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करने की संभावित भारतीय रणनीति के खिलाफ है, जो युद्ध की स्थिति में चीन की तेल आपूर्ति को रोक सकता है। कुछ साल पहले तक इसे भारत के हाथों में एक तुरुप का इक्का और भारत की उत्तरी सीमा के पास चीनी आक्रमण के खिलाफ एक हथियार के रूप में देखा जाता था।
चीन दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करने की भारतीय रणनीति अचानक कमजोर होती दिखाई दे रही है। इसलिए मालदीव में इन रीसेंट डेवलपमेंट्स को हल्के में नहीं लिए जाना चाहिए। हम्बन टोटा के बाद भारत किसी भी निकटवर्ती स्थान पर, फिर चाहे वो व्यावसायिक पहलू के साथ ही हो, चाइनीज बेस के निर्माण का जोखिम नहीं उठा सकता है। आई होप कि मैं आपको मालदीव में क्या हो रहा है और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में एक दृष्टिकोण दे पाया। और मैं सचमुच चाहता हूं कि मालदीव के नए राष्ट्रपति भारतीय चिंताओं पर विचार करेंगे और कोई विनाशकारी निर्णय नहीं लेंगे। मुझे उम्मीद है कि नई सरकार क्षेत्र में दोनों महाशक्तियों के साथ संतुलन बनाए रखेगी। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए ये वीडियो शेयर करते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन सिटीजन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।